हैं और अपने समकालीन सम परिस्थितियों में हम सबको दिशा देते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। और भगवान कृष्ण गीता में कहा, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भूत भाव का समय समय का अवतरण होता है। उसी कड़ी में भगवान बाबा आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव पुट्टापर्थी, जो 200-400 आबादी का, पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नदी किनारे एक छोटा सा गांव, जहाँ जो पशुपालन भी एक जीविका का बहुत ही सिंपल साधन था। उसी स्थान पर राजू परिवार, जब जो छत्री कहलाते हैं मतलब राजू बोले जाते हैं, उसी परिवार ने जन्म लिए। और बाबा के अंदर जन्मजात एक चमत्कारिक उनका स्वरूप भी था। जैसे आप देख रहे हैं ना, कितना सुंदर चेहरा, घुराड़ी बार, पढ़ने में तेज, आवाज़ बड़ी मधुर, सब तरह का आध्यात्मिक जीवन। और उसके बाद कुछ चमत्कार बचपन में इससे ही घटित हुआ। लोगों ने समझा कि नहीं, कोई विलक्षण चीज़ है। कुछ लोग नहीं समझे, कुछ लोग भूत प्रेत समझे कि बाबा भूत प्रेत तो थे नहीं। वो अंत में 9वीं क्लास में जब पढ़ रहे थे, कोई भी गार्जियन चाहता है कि मेरा भाई हो, बच्चा हो, पढ़ लिख करके बड़ा बने, लेकिन अपने भाई के साथ जूनियर स्कूल के टीचर थे। गांव से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है। वो अपना एक दिन अपना किताब फेंके और बागीचे में जा कर के बैठ गए। लोग उनको जानने वाले बहुत लोग हो गए थे, तो लोकल जितना लोग जुटे, तो बाबा ने प्रथम भजन गाया, मानस भजरी गुरु चरण दुस्तर भव सागर चरण। इस भव सागर जो है, इससे निवृत्त होने के लिए हमको ईश्वर की वंदना प्रार्थना करनी चाहिए। फिर माता जी आई, पिताजी आए, तो वादा किया, नहीं मैं दूर नहीं जाऊंगा, जहाँ ये वृक्ष पैदा वही पल्लवित पुष्पित होगा और महान वट वृक्ष बनेगा। तो बाबा गांव के ही दूरी पर पहाड़ी के पास, जो पुरानी प्रशांत निलयम, वहीं एक छोटी झोपड़ी लगी, वहीं उनका मिशन शुरू हुआ। और आज सभी लोग जानते हैं कि उस समय का उनका मिशन जो कार्य था, बढ़ते बढ़ते दुनिया में कितना बड़ा काम उनके द्वारा या भक्तों के द्वारा हुआ है, आप सभी अवगत हैं। उस पर न जा करके मैं बाबा के आध्यात्मिक पक्ष पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बाबा कहते थे कि हर व्यक्ति को ईश्वर भक्त होना चाहिए। जो ईश्वर भक्त नहीं है वो बीमार है। ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं। चीनी एक, उससे कोई मिठाई बनाइए, दूध एक, कोई भी, कहने का मतलब ईश्वर एक। नाम समय समय पर स्वरूप आता रहा, लेकिन ईश्वर एक है। तो आपको पहले तो ईश्वर में आस्था रखते हुए ईश्वर को मानना है, सबके प्रति श्रद्धा रखनी है, क्योंकि सभी रूप ईश्वर के ही एक हैं। लेकिन अपने ध्यान प्रार्थना के लिए किसी एक नाम रूप को पकड़कर ओम लगा करके जपना है। बाबा किसी को मंत्र नहीं दिए, सभी मंत्र कहे कि मेरे हैं, जो तुमको अच्छा लगे उन मंत्रों से तुम्हारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, अपने अंदर से आएगा कि मैं किस मंत्र को जपूं। तो ध्यान लगाने के लिए अगर आप ध्यान अवस्था बैठ रहे हैं, 4 देवता का फोटो टांगने, चारों आ जाएंगे, ध्यान लगेगा। सबको प्रणाम करिए, लेकिन नाम जब एक, ध्यान एक, मत जाइए कि काली कर रहे हैं तो भवानी की दुखी हो जाएगी। सब एक है, वो हमारा भ्रम है। क्योंकि जब तक हमारी ऊर्जा कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी, तब तक हमें शांति नहीं होगी। तो बाबा जो हम लोग को रास्ता दिखाए, बहुत सिंपल, जो अनादिकाल से उन्होंने तो प्रथम अवतरण की जो घोषणा किया, तो उन्होंने कहा यही, मैं धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था का बीज बोने के लिए, सनातन धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए आया हूँ। कोई नया मतांतर पैदा करने के लिए नहीं, साधुजनों का पोषण और वेदों का पोषण करने के लिए आया हूँ। और आपने देखा जो उन्होंने घोषणा किया था छोटे बालक के रूप में, और सब कुछ प्रैक्टिकल चरितार्थ करके सबके सामने है।
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो क्या बताया भगवान ने हम लोगों को? पहले व्यक्तिगत साधना, दूसरा पारिवारिक साधना, तीसरा सामुदायिक साधना। तो व्यक्तिगत साधना में क्या था कि हमें किसी एक ईश्वर का नाम रूप लेकर के नाम जप करना है, और वो आप सभी जानते हैं कि सभी शास्त्रों में, यहाँ तक तुलसीदास जी ने लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधार है। सभी युगों से उत्तम युग है। ये जो सुविधाएं, पंखा, बिजली, बत्ती दिखाई दे रहा है, आज के 60-70 साल पहले महाराज काशी नरेश के पास भी नहीं था। आज एक गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी में भी ये बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, कितनी सुविधाएं हो गई। लेकिन आज मनुष्य उदास, हताश, निराश। क्यों? क्योंकि भूल गया। बाबा ने कहा नर जन्म दुर्लभ, ये मनुष्य जन्म है दुर्लभ। अभी ज्योति जी की मम्मी कितना बढ़िया भजन गाई, जिसमें कि पूरे यथार्थ था जीवन का, कि हम जीवन में है ना कि आए थे हरि भजन को होटल लगे के पास, हरि होटल के पास रखिए क्योंकि बिना उसके जीविका नहीं है, लेकिन हरि भजन को मत भूलिए। तो बाबा ने जो रास्ता बताया, व्यक्तिगत साधना में हमको नाम जप करना है। और हमारे देश में 3 संध्या है, सुबह, दोपहर, शाम। आप सुबह उठ जाइए। बाबा के जितने भक्त गृहस्थ हैं, कोई साधु सन्यासी गिरवाधारी नहीं है, तो गृहस्थ को अपनी गृहस्थी भी करनी है, विद्यार्थी को पढ़ाई भी करनी है, किसान को अपनी किसानी करनी है। तो 7-8 घंटा सोना भी जरूरी है। तो आप सुबह अगर 4 बजे उठते हैं, बड़ी अच्छी बात, 5 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठ जाइए, उठिए और पहले शौच जाइए, पहले शौच जाइए, क्योंकि आधी बीमारी तो पेट से है। फिर मंजन करिए, क्योंकि माउथ पार्ट जब खराब हो जाएंगे तो सारा शरीर खराब हो जाएगा। सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूँ, सारा पाचन वहीं से होता है। आज दांत की बीमारियां भयंकर भयंकर हो रही हैं। और उसके बाद अगर स्नान करते हैं, बहुत अच्छी बात। एक विद्यार्थी को कहा जाए, अब भाई स्नान नहीं कर पाता है, बुजुर्ग कहा जाए, तो अब जैसे भी हो मुँह हाथ धो करके और 10-20 मिनट के लिए जो भी आपकी पद्धति हो, ध्यान प्रार्थना करिए। अब क्या उसका लाभ है, ईश्वर किसी ने देखा नहीं। एक वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ। जो व्यक्ति सुबह उठता है, 2-3 हार्मोन है जो मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। वो प्रसन्नता के हार्मोन है। जब हार्मोन सिक्रीट होता है, अपने आप आपको प्रसन्नता महसूस हो जाएगी। सब लोगों ने अनुभव किया, सब पुजारी लोग बैठे हुए हैं, अगर सुबह 10 मिनट ध्यान प्रार्थना किया, अपने आप जो रात भर का मन में आवेग है, कहीं टेंशन है, सब रिमूव होता है। तो सबको 10 मिनट 20 मिनट प्रार्थना ध्यान, और जो आजकल योगा अगर चल रहा करिए। लेकिन बाबा ने कहा शुरू भी कर दिया कि सबसे बड़ा योग जो है ओमकारम है और नाम जप है। ये जो योग हम लोग अच्छी बात करिए, लेकिन उचित गुरु के मार्गदर्शन में। क्योंकि उल्टी सांस फांस कर लिया तो नुकसान भी हो सकता है, करना चाहिए, लेकिन ऐसे ही नहीं। बाकी सामान्य हाथ गोड़ हिलाना, पीटी, सरचाई, टहलना, घूमना लोग कर रहे हैं। हो क्या रहा है, यह शरीर जो है केवल हाड़ मांस का पुतला और प्लास्टिक का, लोहे का बना हुआ नहीं है, बड़ा ही सेंसिटिव है। हम सुबह उठे 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर टहलते हैं, अपना प्रेशर शुगर नहीं जा रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। क्या है, उठे बस टहलना, टहलेंगे तो ठीक हो जाए। नहीं, टहलना जरूरी है। अगर आप टहलते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही ठीक रहेगा मस्तिष्क, तब टहलना भी ठीक है। यहाँ खराब है तो कोई मतलब, क्योंकि ट्रांसफार्मर है, सारे बॉडी की एक्टिविटी यहीं से है। अब ट्रांसफार्मर डिसबैलेंस होगा, बत्ती बंद करेगी, ट्रांसफार्मर ठीक है, सब चल रहा है। उसी तरह यहाँ ठीक। तो शरीर में 6 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जिनसे तरह तरह के हार्मोन द्रव निकलते हैं जो हमारे शरीर को ठीक करते हैं। उसी तरह से आज आप देखते हैं कि पेनक्रियाज है, जिससे इंसुलिन निकलता है। एक गॉल ब्लैडर है, जिसमें से ये पिट्यूटरी ग्लैंड से वो निकल, क्या नाम है,
आजकल देख रहे हैं कि सबका वो निकाल दिया जा रहा है कि आप तेल मसाला मत खाओ। और तरह की मैं बता रहा हूँ, सुनिए। वो सब हमको क्या पता है कि हमारा हार्ट कैसे बीट कर रहा है, सब यही से कंट्रोल। जब यहाँ ठीक, इसको ठीक करने का एक ही रास्ता है, आप जैसे भी अपने अंदर में जाइए थोड़ी देर के लिए। जब अंदर में जाएंगे तो आपको शांति महसूस होगी। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, एक शीशा आता है जिसको कहते हैं ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल, उससे आप कागज जला दें, उससे सूर्य की ऊर्जा केंद्रित कागज जले। उसी तरह से जब हम अंदर जाएंगे अपने आप शांति मिलेगी। और अंदर जाने के लिए तो जो बहुत सारे है, ध्यान करो, ये करो यार, ईश्वर का ध्यान करो। अगर ईश्वर को हमने मान लिया, किसी गुरु को मान लिया, तो गुरु के गुण भी है ना। ध्यान का मतलब है कि गुरु का गुण। अगर हम साईं को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण भगवान जी को, तो गुरु के गुण को ही आपको प्राप्त करना है। कृपा तो मिलेगी, लेकिन जब तक हम गुणग्राही नहीं होंगे तब तक जीवन में सुधार नहीं होगा। तो एक व्यक्तिगत साधना हो गया। आप लोग थोड़ा घबराइएगा मत, मैं प्रैक्टिकल बता रहा, बड़ा गुरु मिलेगा आपको, जो बता दूंगा कोई नहीं बताएगा। सुन लीजिए, मैं अपना अहंकार बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो ध्यान, प्रार्थना, हाँ, किसी को भी कहते पुजारी मत बनिए, जिसको हमारा नरीबा कहते पूजा करी, पूजा का दुश्मन। हमको शांति नहीं मिल रही, मंदिर जा रहे, मस्जिद जा रहे, गुरुद्वारे जा रहे, पता लगे कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। आप जाइए, अच्छी बात है, सुबह उठ जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये उसको अर्थ को जब समझ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बिना अर्थ समझे कृपा कृपा कृपा, अरे यार ईश्वर तो कुछ मत करो, ईश्वर की कृपा के बिना संसार नहीं है। कृपा के लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, सब कृपा उनकी है। अब उनकी कृपा होगी तो हम क्या अपने अंदर अच्छाई ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये असली कृपा है। तो स्वामी ने जो दिशा दिया, पहले तो नाम जप करना है, उसके बाद जो डफला बजा करके पारिवारिक संकीर्तन, समूह में जब हम गाते हैं एक लय बद्धता के साथ, तो ध्वनि की तरंगें जो उठती हैं वो अपने आप मन को प्रसन्न करते हैं। अनादिकाल से अपने देश में व्यवस्था रही है, बढ़िया से ढोलक में जितना भी संगीत में गा नहीं गाते, जो भी गाइए, आपने अनुभव किया होगा। हम 4 लोग बैठे, एक गीत भगवान का स्मरण किए, एक आनंद आया, उतने क्षण हमारा समय अच्छा बीता। 4 लोग जुट रहे हैं तो उनके अंदर आपस में भाईचारा प्रेम हो गया। ये बाबा ने सबको दिया। तीसरा सामुदायिक साधना, अब 4 घर में हो रहा है तो एक दिन 15 दिन बिना पर एक जगह बैठ कर करिए। आपका भजन भी हुआ, प्रार्थना भी हुआ, समय कितना बढ़िया बीता। आज घर घर महिलाएं बीमार हैं, आदमी बीमार है, किसी से मतलब नहीं, बोलना